नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं 7th क्लास हिंदी बसंत का चैप्टर 17 वीर कुंवर सिंह आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिन वीरों ने हिस्सा लिया, वीर कुंवर सिंह उनमें से एक थे। उनका जन्म सन 1782 ईस्वी में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। जमींदारी हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। पारिवारिक उलझनों के कारण बचपन में कुंवर सिंह की सही देखभाल नहीं हो पाई। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। पढ़ने लिखने से ज्यादा उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। सन 1827 में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उस समय अंग्रेजों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। लोगों में उनके विरुद्ध गहरा असंतोष था। कृषि, उद्योग, व्यापार आदि का बुरा हाल था। भारतीयों के साथ भेदभाव भी हो रहा था। इन कारणों से देशव्यापी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने भी ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नामक सिद्ध संत रहते थे। उन्हीं की प्रेरणा से वीर कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई। सन 1845 से 1846 तक वे गुप्त रूप से सक्रिय विद्रोह की योजनाएं बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को गुप्त बैठकों के लिए चुना। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार करके आरा चल पड़े। उन्होंने कुंवर सिंह की जयकार करते हुए आरा जेल की सलाखें तोड़कर कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। वृद्ध होते हुए भी वे युद्ध के लिए तत्पर थे। इस प्रकार आरा अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों में एकता की कमी तथा आधुनिक शस्त्रों के अभाव के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। वे आगे की योजना बनाने में लगे रहे। वे सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक पहुंच गए। पूरे उत्तर भारत में उनकी कीर्ति फैल गई। उनकी विजय यात्रा ने अंग्रेजों की होश उड़ा दिए। 22 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया। 23 अप्रैल 1858 को आजादी की विजय पताका फहराते हुए वे जगदीशपुर पहुंच गए। उसी दिन विजयोत्सव मनाते लोगों ने अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को ये वीर सदा के लिए संसार से विदा हो गया। एक बार वीर कुंवर सिंह सेना सहित गंगा पार कर रहे थे। अंग्रेजी सेना को चकमा देने के लिए उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फलस्वरूप अंग्रेजी सेनापति डगलस सेना सहित बलिया के गंगा तट पर उनकी राह देखने लगा। उसे चकमा देते हुए बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर में ही कुंवर सिंह ने अपनी सेना नाव से गंगा पार करा दी। डगलस को खबर मिली तो वे भागा भागा वहां आया। उस समय अंतिम नाव पर कुंवर सिंह स्वयं गंगा पार कर रहे थे। डगलस ने उन पर गोलियों की बौछार करवा दी। एक गोली उनके बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई निकल गई। उन्होंने उसी क्षण तलवार से अपना बायां हाथ काटा और गंगा मैया को अर्पित कर दिया। वीर कुंवर सिंह ने अपने जीवन में कई सामाजिक कार्य भी किए हैं। उन्होंने आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी। वे आजीवन निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते रहे।
उन्होंने आरा जगदीशपुर तथा आरा बलिया सड़क का निर्माण कराया। जलपूर्ति के लिए उन्होंने कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। वे एक उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। उनकी लोकप्रियता लोकगीतों के रूप में आज भी बिहार की कई लोक भाषाओं में गाई जाती है। तो बच्चों, ये था चैप्टर वीर कुंवर सिंह। होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, यदि आपको हमारे वीडियोस ठीक से समझ में आते हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक यू।